हेलो फ्रेंड्स, तुलिका अंकन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का एपिसोड 3 लेकर आए हैं और एपिसोड 1 और 2 तो आपने देखा ही होगा। दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा होगा आपको और आपने इसे नोट कर लिया होगा। आई होप सो कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हमने इम्पोर्टेंट स्थलों के बारे में चर्चा की थी और उन स्थलों पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और कला की दृष्टि से जो साक्ष्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उन पे थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन भी किया था। तो ये हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऑप्शनल तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज एपिसोड 3 है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो हमारा स्थल है, फर्स्ट स्थल है वो है लोथल। तो लोथल की खोज हुई 1957 में रंगनाथ यादव जी ने की। गुजरात के भोगवा नदी तट पर यह स्थित है। वर्तमान लोकेशन है इसकी। ओके, अब देखते हैं क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी की नाव। ठीक है, पक्की हुई मिट्टी की नाव, ये खिलौना है। ठीक, चावल के दाने, हाथी दांत का स्केल, चालाक लोमड़ी वाली कहानी का मर्तबान। दिस इज इम्पॉर्टेंट। चालाक लोमड़ी वाली कहानी का मर्तबान कहाँ मिला है? लोथल। ओके, नेक्स्ट आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के हिंडन नदी तट पर है, इसलिए आलमगीरपुर इम्पॉर्टेंट है। 1958 में इसकी खुदाई हुई है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की है। इट्स इम्पॉर्टेंट। 1958 में खुदाई, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है। राइट, नेक्स्ट रोपड़ 1953 इसकी भी यज्ञदत्त जी ने ही खोज की है। पंजाब राज्य के सतलज नदी तट पर स्थित है रोपड़। पंजाब राज्य के सतलज नदी तट पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। आदमी और कुत्ते की कब्रगाह मिली है। आदमी और कुत्ता एक साथ कब्रगाह मिली है। ओके, नेक्स्ट सुरकोटड़ा 1964। सुरकोटड़ा 1964 जगपति जोशी खोज करता है। गुजरात में है यह सुरकोटड़ा। घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। घोड़े की हड्डियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटड़ा। सुतकोंगे डोर 1927 ऑरेल स्टाइन ने की खोज। 1927 में ऑरेल स्टाइन ने सुतकोंगे डोर। ओके, बलूचिस्तान में दाश्क नदी के तट पर, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। मिट्टी की चूड़ियाँ, राख का बर्तन, मनुष्य की हड्डियाँ मिली हैं। धौलावीरा 1967। धौलावीरा 1967 में जगपति जोशी की। गुजरात के कच्छ जिले में मानहर, ठीक है, मानहर मानसा नदी के तट पर, मानहर मानसा नदी के तट पर, गुजरात कच्छ जिले में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। राखी गढ़ी 1997 अमरेंद्रनाथ हरियाणा हिसार में। इट्स ऑल्सो नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो दैट इज धौलावीरा एंड राखी गढ़ी। हमने आज कवर किया लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़, सुरकोटड़ा, सुतकोंगेडोर, धौलावीरा, राखी गढ़ी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बनावली, चाहुंदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक, तो आई थिंक सिंधु घाटी सभ्यता के सभी हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं स्थल। अब कोई स्थल बचा नहीं है। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, इसमें पूजा वगैरह किस देवता की जाती थी, ये सब थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सिंधुवासी जो पूजा करते थे वह शिव की पूजा करते थे। शिव की पूजा किस किस रूप में करते थे? शिकारी के रूप में, पशुपति के रूप में, नागधारी नर्तक के रूप में। ठीक है, मातृदेवी की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे,
एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का एक चित्रण एक जगह मिलता है। स्त्री का गर्भ, स्त्री बनी हुई है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो ऑब्वियसली ये पृथ्वी देवी का ही चित्रण है। तो ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे, उसके लिए ये लिंग पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्ष में पीपल और बबूल की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, पशु में कुबड़ वाला सांड और वृषभ, इन दोनों की पूजा करते थे, जो दोनों कहीं ना कहीं शिव जी से रिलेटेड है। तो आई थिंक इसी वजह से इनकी पूजा होती रही होगी। नाग और अग्नि की भी पूजा होती थी। ये तो थे कि पूजा कौन कौन सी करते थे। अब आइए देखते हैं कि वे धातु कौन कौन से इस्तेमाल करते थे। धातु में तांबा, सोना, चांदी, शीशा और टिन, इन पांचों धातुओं का बहुत ज़्यादा उपयोग मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग तांबे का इन्होंने किया है। तांबे धातु का उपयोग ज़्यादा किया है। और चांदी का सबसे पहले प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। तो ये हमने देख लिया कि सिंधु सभ्यता के क्या क्या प्रमुख प्रमुख स्थल थे, साथ ही किस किस देवता की वो पूजा करते थे, कौन कौन सी धातुएं इस्तेमाल करते थे। अब आइए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का आखिर पतन कैसे हो गया। सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, तो एक कारण तो रहा ही नहीं होगा कि सारी सभ्यता एकाएक समाप्त हो जाए। तो धीरे धीरे कई कारणों के मिलने के फलस्वरूप इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। जैसा अनुमान लगाया जाता है कि कुछ हिस्से में बाढ़ से क्षति आई होगी, कभी भूकंप से क्षति आई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि बाह्य आक्रमण भी हुए थे, जिनकी वजह से भी सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से कभी सूखा पड़ा होगा, कभी बाढ़ का तो बता ही दिया। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। कहीं अग्नि वेदिक, कहीं आग वाग लग गई होगी, इस तरह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एक तरह से कि सिंधु सभ्यता क्या थी और कला की दृष्टि से कितनी इम्पोर्टेंट थी। जो जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए आज के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे आंसर इसका ज़रूर बताइएगा। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आज का आपने सेशन अटेंड किया होगा तो आप आंसर ज़रूर बता पाएंगे। चालाक लोमड़ी की कहानी का मर्तबान कहाँ मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, आदमी और कुत्ते की कब्रगाह कहाँ है, धौलावीरा की खोज कब हुई। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इसे नोट कर लें, ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप इसको पढ़ते रहिए, ज़रूर ये सब शॉर्ट आंसर का काम आने वाले हैं आपको। अब जो हमने कल का अभ्यास प्रश्न दिया था उसको आइए हम आंसर करते हैं। मेकअप बॉक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेकअप बॉक्स हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। R37 क्या है, R37 कब्रिस्तान है। जी हाँ, हड़प्पा में पाए जाने वाले जो कब्रिस्तान है उनको R37 नाम दिया गया है। कालीबंगा का क्या अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, अगर आपने कल का हमारा वीडियो नहीं देखा है ये वाला, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एपिसोड्स के लिंक हैं। मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप देखें। वक्राकार ईंटों का एकमात्र स्थल चाहुंदड़ो है, ये इम्पॉर्टेंट है। वक्राकार ईंटों का एकमात्र स्थल चाहुंदड़ो है। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न था जो हमने आज कर लिया। और जो मैंने आज आपको क्वेश्चन दिए उन्हें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। आपके फ्रेंड्स के जो भी ग्रुप हो उनको भी ज़रूर बताएं। तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम्स जल्दी ही आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।